आइए हम और आगे बढ़ते हैं। श्रृंखला परीक्षण में हम लोग 3 वीडियो में 3 तरह के सवाल पढ़ चुके हैं, मतलब 3 टाइप के हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। चौथे प्रकार की बात करते हैं जिसमें हम कहते हैं वर्णमाला श्रृंखला परीक्षण। जैसे उसमें क्या दिया रहेगा, वर्णमाला से श्रृंखला हमारी बनी रहेगी, इसी पे आधारित हमारे सवाल बनेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। देखिए ये किस प्रकार के एग्जाम में आते हैं, इसमें विविध प्रकार के सवाल हमारे एग्जाम को देखने में मिलते हैं। तो आइए पहला सवाल शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल है आपका यहाँ पर, देखिए एक श्रृंखला दिया गया है यहाँ पर, तो A C A E A G A I A, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा अक्षर आएगा। तो अगर हम ध्यान दें, देखिए इसको लगाएंगे कैसे, तो आइए ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पर जो इस श्रृंखला में क्या है आपका A है, A देख रहे हैं, एक छोड़कर एक है, यहाँ पर A, फिर यहाँ पर A, फिर यहाँ पर A, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि A जो है वापस बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो वापस कब रिपीट करेगा, यहाँ पे रिपीट करेगा। लेकिन ये वाला अक्षर पूछा तो क्या करेंगे, तो ये इससे स्टार्ट करते हैं, सी से ई पे गए, ठीक है। सी का देखिए क्रमांक का स्थान, जो प्लेस्ड वैल्यू है वो आपको अगर याद रहेगा, जितने भी वर्णमाला में होते हैं 26 अक्षर, सबका अगर याद रहेगा तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इसका देखिए 3 होता है, ई का कितना होता है, 5 होता है, यहाँ पे कितना, जी का 7 होता है, आई का 9 होता है। तो आप देख रहे हैं सब में प्लस 2 आपका देख रहे हैं ना, यहाँ पे सब पे क्या है 2 आपका बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी 2 बढ़ा के करेंगे, तो यहाँ पे +2, यहाँ पे +2 यहाँ पे, तो 9 2 11 किसका होता है आपका, के का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, के होगा। ठीक है, आया समझ में कि नहीं। इसी तरह से आप आगे भी जो सवाल है उसको भी आप लगाते रहेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं हम लोग। आपको हम दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप लोग खुद सॉल्व करिएगा। अगर ना समझ में आए तो देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका यहाँ पर। अब दिया है, देखिए P दिया है, U R, फिर आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर इसके बाद T Q V O है, और इसके ऑप्शन है आपके A का ऑप्शन दिया है यहाँ पे W, B का ऑप्शन दिया है यहाँ पर आपका X दिया है, C जो ऑप्शन है X, C का मतलब यस दिया है, X नहीं है यहाँ पे यस है, और D का ऑप्शन दिया है यहाँ पर Y है। ठीक है, आइए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे अभी आपको बताएं। देखिए इसमें जो मैक्सिमम सवाल होते हैं वो आपके क्या होते हैं कि इसे एक तरह से मिक्स्ड सीरीज के होते हैं, एक छोड़कर एक वाला कॉन्सेप्ट होता है, या अगर ओ नहीं लगेगा तो आपको एक पैटर्न खुद ही दे देगा। तो आइए देखते हैं ये सवाल कैसे लगेगा। अगर हम P से बात करें, U पे गया है, अगर P की जो प्लेस वैल्यू कितनी होती है हमारी 16 होती है, U का 21, देखिए यहाँ 5 बढ़ गया है, लेकिन यहाँ पे क्या 18 वापस घट गया है। तो ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, तो करिएगा कि एक छोड़ दीजिए। हम अगर बात करें P से कहाँ पे चले जाए, R पे चला जाए। ठीक है, तो R का 18 तो मतलब कितना +2 इंक्रीज हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए फिर कितना, T का कितना होता है, T से 20 होता है इसका, तो ये भी देखिए +2 बढ़ा है। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है +2 बढ़ा है, लेकिन इस वाले सीरीज से तो हमारा आया नहीं। तो हम करेंगे क्या कि ध्यान दीजिए U से चलते हैं, U से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, फिर U, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क से Q, फिर Q से क्या है आपका O पे आया है। देखिए यहाँ तुरंत ही सीरीज खत्म हो गया, यहाँ पे क्या है नहीं समझ में आएगा तो हम रिवर्स का ही उठाएंगे विकल्प। देखिए O का होता है 15, ठीक है, 15 से यहाँ पे Q का कितना होता है 17, +2 बढ़ा है, तो इसमें फिर 2 बढ़ाएंगे तो कितना मिलेगा आपको 17 2 19, 19 किसका होता है, यस का होता है। तो इसका फिर देखिए यस में मतलब 2 जोड़ेंगे मतलब 19 2 21, तो U है। हमें सीरीज इस तरह से मिल गई है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, यस कौन सा दिया है, C दिया है। ठीक है, यही ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आया समझ में कि नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और आपको देते हैं, आप उसको सॉल्व करिए। तो क्वेश्चन नंबर हम 3 पे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपका आप दिया है E दिया है, ठीक है, E हो गया, फिर आपका दिया है O, ठीक है, फिर I, ठीक, S, फिर यहाँ पे M, फिर आपका है W है, फिर Q है, फिर यहाँ पे A है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन ले लीजिए आप, ऑप्शन है इसका यहाँ पर XF, ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 XF, ठीक, फिर B दिया है आपका UE, ठीक है, फिर इसके बाद C दिया है VE,
फिर डी दिया है आपका ZF। तो मतलब जब ऑप्शन के थ्रू क्या लगा कि आपको 2 ठो बताना है, तो यहाँ पे हो सकता है 1 ठो और क्वेश्चन मार्क हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को कैसे लगाएंगे, देखिए सबसे पहले आप तो अगर याद हो तो क्रमांक का स्थान लिख दीजिए, प्लेस्ड वैल्यू जिसे हम कोड कहते हैं। तो ई का 5 15, इसका होता है इसका 9, इसका 19, इसका 13, 23, 17 और 1। ठीक है, अगर ऐसे न समझ में आए देखिए सबसे पहले लिख लेंगे तो आपको और इजी हो जाएगा। जैसे आपको हम नंबर सीरीज पढ़ाए थे ना उस तरह से, अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। देखिए अभी होता है ना कि एक छोड़ने वाला, और 5 से 9 पे जाए, देखिए 4 प्लस हो रहा है कि नहीं, 5 4 9, फिर 9 4 कितना होता है आपका 13 होता है, 13 4 कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा, और 17 4 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 यहाँ पे प्लस, तो 21 किसका होता है, 21 होता है यू का होता है। देखिए यू मिला कि नहीं, तो यू वाला ऑप्शन कौन सा आपका, तो ऑप्शन बी होगा। लेकिन आइए पूरा सीख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये यहाँ पे रहेगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब इस पे देखते हैं, 15 4 कितना हो गया 19 हो गया। ठीक है, और 19 4 23 हो गया, और 23 और 4 कितना 27 होता है। 27 का मतलब कितना हो जाएगा आपका ए, जेड के बाद वापस ए। ठीक है, ये भी आपका सही है। फिर ए में मतलब 4 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो ई हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन कौन सही होगा, यू के बाद ई सही हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर आइए 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। आइए ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए, पहले तो सवाल है आपका ए डी, फिर है आपका जी जे हो गया, फिर आपका एम पी, फिर यहाँ पे हो गया क्वेश्चन मार्क। अभी हम 3 सवालों में क्या देखे थे कि देखिए एक एक लेटर दिया था, अब यहाँ पे क्या है 2-2 लेटर 2-2 अक्षर दिए, तो इसको कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले आप ऑप्शन तो ले लीजिए। इसका ऑप्शन है आपका यहाँ पर एस यू, ऑप्शन बी है आपका एस वी, ऑप्शन सी है यहाँ पे आपका क्यू टी, फिर ऑप्शन डी है यहाँ पे आपका ओ आर। ठीक है, तो करेंगे क्या कि सबके पहले देखिए प्लेस्ड वैल्यू लिख देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ए का जो मान कितना होता है आपका 1 हो गया, डी का 4 होता है, जी का 7, जे का 10, एम का 13 और पी का 16। ठीक है, आइए शुरुआत करते। तो अभी बताया ना आपको एक छोड़कर एक वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। इसको आप 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहले आइए एक टाइप आप सीख लीजिए। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए ए से जी पे, तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है +6 बढ़ रहा है। जी से देखिए एम पे कितना बढ़ रहा है +6 बढ़ रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे कितना आएगा, अगर 6 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 13 6 19, यस आ गया। ठीक है, आया समझ में कि नहीं। आइए अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है वापस 6 बढ़ रहा है डी से जे, और यहाँ से देखेंगे जे से कितना 6 बढ़ रहा है, तो कितना हो गया आपका 16 हो गया। तो यहाँ पे अगर वापस 16 में 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 16 6 22, 22 किसका होता है वी का होता है। इस तरह से एस वी आपका आंसर हो गया। फिर इसमें देखिए, ये तो एक तरह से ये लॉजिक हो गया। एक क्या लॉजिक बनेगा आपका, देखिए ए डी में कितने का अंतर है, यहाँ पे +3 का अंतर है। इसमें भी देखिए यहाँ पे 3 का अंतर है, इसमें भी कितने का अंतर है +3 का ही अंतर है दोनों के बीच में। तो अगर ऐसा ऑप्शन चूज करिए जिसमें 3 का अंतर हो। ठीक है, ठीक, आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, देखिए इसमें है ना, इसमें तो आपको 17 में कितना मिला +3 का अंतर मिला, तो ये भी देखिए सही हो सकता है, यहाँ पे 20 हो सकता है। फिर यहाँ पे देखिए 16 और 2 यहाँ पे 18 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 19 और 21 हो गया। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 का, 19 और 3 22। ठीक है, यहाँ पर भी कितना 3 का अंतर है। लेकिन ऑप्शन में सही कौन सा होगा, अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 3 है। ठीक है, देखिए इनके बीच में कितना 3 का अंतर है, फिर यहाँ पे देखिए 3 का अंतर, तो इनके बीच में भी 3 का ही अंतर होना चाहिए। तो 3 का अंतर किस में मिल रहा है, यस का मिल रहा है। तो ये वाला सही हो सकता है, ना कि ये वाला सही होगा। ठीक है, आया समझ में कि नहीं। चलिए आपको अगला सवाल देते हैं और उसको आप तुरंत सॉल्व करके दिखाइएगा। क्वेश्चन 5 है आपका, यहाँ पर देखिए इसको। क्वेश्चन 5 है ए सी, फिर है FH, फिर आपका दिया है KM। ठीक है, फिर दिया है PR, फिर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन लीजिए, इसका ऑप्शन क्या है आपका, ए ऑप्शन है UX है। ठीक है, फिर दिया है आपका ऑप्शन बी, यहाँ पे है TV। ठीक है, ऑप्शन TV है। ऑप्शन सी है आपका
UW है, ठीक है। ऑप्शन डी है आपका यहाँ पर VW है, ठीक है, VW, ठीक है। तो इसको कैसे लगाएंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे इसका प्लेस्ड वैल्यू लिखिए, यहाँ पे देखते हैं प्लेस्ड वैल्यू से आता है कि नहीं, पहले सबसे पहले ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे A का 1, F का 6, K का कितना होता है 11 होता है, फिर इसका कितना होता है 16 होता है, ठीक है। और C का 3, H का 8, M का यहाँ पे 13 होता है, R का 18 होता है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पे कितना +5 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी देखेंगे F से K कितना हो रहा है +5 बढ़ रहा है, K से यहाँ पे P कितना हो रहा है +5 बढ़ रहा है, और यहाँ पे 16 मतलब कि यहाँ पर भी अगर P से देखेंगे कितना बढ़ेगा +5, तो 16 5 21, तो 21 किसका होता है 21 होता है U का होता है, तो U वाला हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए U से 2 ऑप्शन दिए, तो आइए एक ठो और देख लेते हैं। देखिए यहाँ C से H कितना +5 बढ़ रहा है, 5 3 8 होता है, फिर यहाँ पे देखिए 8 5 13, यहाँ पर भी कितना 5 बढ़ रहा है, 13 5 18, ठीक है, 18 5 कितना होगा 23, 23 किसका होता है W का होता है, ठीक। आया समझ में कि नहीं। देखिए अगर ये जो सवाल है वर्णमाला श्रृंखला परीक्षण में, आपको अच्छे से क्या याद होना चाहिए, वर्णमाला में जितने भी जो अक्षर होते हैं A से लेके Z तक सबका क्रमांक स्थान A to Z। अगर ये नहीं, जिनको नहीं पता देखिए क्या करें कि पे क्या करिएगा कि A to Z उसको लिख दीजिएगा। A to Z लिखने के बाद आपको क्या होगा कि उसमें नीचे 1 2 3 गिनती लिख दीजिए। अगर आपने वीडियो कोडिंग डिकोडिंग का देखे होते तो यहाँ पे समस्या नहीं होती। अगर जो बच्चे नहीं देखे जाके कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो देख सकते हैं, तो उसमें हमने सब कुछ बता दिए हैं उसमें। तो ठीक है, तो लिखने के बाद क्या करेंगे, उसके बाद गिनती आपको मिलेगा, बस उसी के सामने वाला याद कर लीजिए, A का 1, B का 2, C का 3, इस तरह से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 6 लीजिए आप लोग, ठीक है। 6 क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर बोर्ड पे है। देखिए इस टाइप से भी आपका बनता है सवाल, AZ, ठीक है, फिर BY, ठीक, फिर यहाँ पे CX, फिर यहाँ पे क्या है आपका क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन है आपका A EW, ठीक है। ऑप्शन बी है यहाँ पे आपका यहाँ पे EU, ठीक है, EU। ऑप्शन सी है यहाँ पे आपका, ऑप्शन सी है GH है, और ऑप्शन डी है यहाँ पे DW है। तो क्या करेंगे, क्या आपको देखिए अगर आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये क्या दिखने में लग रहा है, ये जो सीरीज है आपको, ये सीरीज दिखने में क्या लग रहा है, ये आपका क्या है एक दूसरे के अपोजिट है। A का अपोजिट क्या होता है Z होता है, B का अपोजिट क्या होता है Y होता है, C का X होता है, ठीक है, और D का क्या होगा, अगला क्या है D, सब सीरियल से D का क्या होता है W होता है। इस तरह से याद कर सकते हैं। और जिनको अपोजिट याद नहीं तो क्या करिएगा, देखिए जो अपोजिट होते हैं वो एक दूसरे को जोड़ने पर 27 मिलता है, मतलब A का 1 होता है और Z का कितना होता है आपका 26 होता है, दोनों को जोड़ने पे कितना मिलेगा 27 मिलेगा, ठीक है। आप किसी का भी अपोजिट ऐसे निकाल सकते हैं, या जिनका पता जिनका निकालना है तो क्या करिएगा 27 में से घटा दीजिएगा, उसका अपोजिट आपको मिल जाएगा, ठीक। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 7 देखिए यहाँ पे आपका क्या है ZX है, ठीक है, फिर इसके बाद दिया है Y भी दिया है, फिर इसके बाद देखिए WS है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे लास्ट में दिया है PJ दिया है। ऑप्शन ए है आपके, देखिए इसमें 5 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए है आपका TO है, ठीक है। ऑप्शन बी है यहाँ पे आपका TN, ठीक। ऑप्शन सी है यहाँ पे आपका UO है, ऑप्शन डी है यहाँ पे SO, और ऑप्शन ई है TP है, ठीक है। तो इसको कैसे लगाएंगे ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए अगर हम इसको देखते तो इसमें देखिए इन दोनों में कितने का अंतर है, इसका ये 26, इसका ये 24, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितने का अंतर हो गया आपका 2 का अंतर है इन दोनों में, ठीक है। इसके बाद देखिए ये 1 माइनस हुआ है यहाँ पर, तो इसमें कितने का अंतर हो गया, यहाँ पर इन दोनों में 1 का अंतर हो गया, और इसका 25 होता है, ठीक है, ये 25 होता है, और इसका कितना होता है 22 होता है। यहाँ पे कितने का अंतर हो गया, यहाँ पे -3 का हो गया। फिर देखिए यहाँ से 23 हुआ है, 23 मतलब -2 हुआ है, तो -2 मतलब इसका कितना होता है, इसका 23, इसका 19, इसमें कितना हो गया -4 का, ठीक है। अब करना क्या है, W के बाद इसमें -3 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे -1 -2 -3 तो मतलब यहाँ पे T आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -4 तो इसमें 5 का अंतर होगा, ठीक है, T। अब 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, O आ जाएगा, ठीक है, तो 15, ठीक।
मतलब यहाँ पे O हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका 20, इसका 15, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा सही होगा, A सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे वापस अब 4 घटाएंगे, यहाँ पे 16 मिल जाएगा, फिर इसमें 5 का अंतर, अरे सॉरी 6 का अंतर, तो इसी तरह से आपका क्या चल रहा है, सीरीज चलते चला जा रहा है। ठीक है, आया समझ में कि नहीं? तो इस तरह से ये सवाल आपके बनेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या है आपका सवाल, यहाँ पे देखिए 8 जो अब 3-3 का, अभी तो 2-2 पहला देखे थे 1-1 लीटर का, यहाँ 2-2 लीटर का, अब 3-3 लीटर का देखेंगे। तो ये रहा AMN, फिर है आपका BOP, फिर है आपका यहाँ पे CQR, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर ऑप्शन A है BAS, ऑप्शन B है यहाँ पे आपका DST, ठीक है DST, ऑप्शन C है यहाँ पे आपका EQP, ऑप्शन D है यहाँ पे आपका FRS है। तो करना क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पे कैसे लगाएंगे, उसी तरह जैसे तरह कि देखिए A से B, B से C से क्या हो जाएगा आपका D हो जाएगा। इस तरह M O, मतलब इसमें +2 बढ़ा है, M से O मतलब इसका 13 होता है, ये आपका 15, ये आपका 17, 2 बढ़ा, तो 17 2 कितना होता है, 19 होता है, यस हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, ये 4 हो गया। फिर देखिए N से P, फिर 2 बढ़ा है, फिर 2 बढ़ाएंगे, इसका 14, इसका आपका 16, इसका 18, 18 2 कितना होता है, 20 होता है, 20 किसका होता है, T होता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आपके देखिए जो सवाल बन रहे हैं आपके 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, इसी तरह और भी हमारे पास सवाल है। आइए आगे उसको भी हम लोग देखते हैं। 9 देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन 9 है आपका FGCHHA, फिर JIY, फिर यहाँ पे क्या आएगा। तो सबसे बढ़िया क्या करते हैं, देखिए इसका प्लेस लिखते हैं यहाँ 6 7 3 8 8 1 10, यहाँ पे 9, और ये कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। तो आइए ध्यान दीजिए यहाँ पे करना क्या है, देखिए यहाँ पे F से H गया है, ये क्या हो गया आपका प्लस हो गया। ठीक है, H से J गया, यहाँ पे +2 हो गया। ठीक है, इसी तरह देखिए यहाँ पे G से H गया है, यहाँ पे +1, फिर H से यहाँ पे 9, मतलब 8 से 1 9 +1 हो गया है। ठीक है, फिर यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए G C से क्या हो गया, A हो गया -2, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी क्या है AY -2, तो यहाँ पर भी -2 होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले F वाला देखते हैं, FHJ, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 2 12, 12 किसका होता है, यल का होता है। G देखा यहाँ पे 7 8 9, फिर यहाँ 10 किसका होता है, J का होता है। -2 -2 -2, तो Y -2 करेंगे तो कितना 25 -2 23, 23 किसका होता है, W का होता है। ऑप्शन LJW, ऑप्शन कौन सा सही होगा, B सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर आपको 10 देते हैं, 10 लगाइएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका यहाँ पर ABC, ठीक है, फिर दिया है यहाँ पर ABC, फिर PQR, ठीक, फिर इसके बाद दिया है PQR के बाद DEF, फिर यहाँ पे आपका दिया है STU क्वेश्चन मार्क। ठीक, आइए ध्यान दीजिए, ऑप्शन ले लीजिए आप लोग। ऑप्शन A है यहाँ पे GKL, ऑप्शन B है यहाँ पे आपका VWX, ऑप्शन C है यहाँ पे GHI, ऑप्शन D है यहाँ पे IJK है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको लगाइएगा, कैसे लगाएंगे, देखिए 3-3 का पेयर आया है। अब यहाँ देखिए ABC है, फिर क्या देखिए PQR, बहुत ज्यादा अंतर हो जाएगा। अगर बात करें तो 1 2 3, यहाँ बात करें तो 16 17 18, यहाँ पे देखिए 4 5 6, फिर यहाँ पे देखिए 19 20 21। तो करिए क्या कि देखिए छोड़ दीजिए, देखिए ये पूरा देख रहे हैं ना ABC 1 2 3, फिर 4 5 6, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से हम लगाएंगे। और यहाँ देखिए 16 17 18, ठीक है, 18 पर 19 20 21, फिर ये आपका क्रॉस कर जाएगा। तो इससे क्या आंसर आएगा, तो G, ठीक है, GHI लगातार रहेगा 7 8 9, देखिए GHI, ऑप्शन कौन, C हो जाएगा आपका। ठीक है, ये 3 लेटर वाले हो गए। आइए अब 4 लेटर वाला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो 4 लेटर वाला यहाँ से शुरुआत करेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है आपका DABC, फिर इसके बाद दिया है यहाँ पर HEFG, फिर दिया है यहाँ पे आपका
फिर क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आ गया आपका, फिर दिया है PMNO, फिर इसके बाद दिया है आपका TQRS। ठीक है, आइए ऑप्शन आप लीजिए। ऑप्शन ए आपका कहता है कि IJ, ठीक है, IJKL। ऑप्शन बी है यहाँ पे आपका LIJK। ऑप्शन सी कहता है आपका यहाँ पे KIJL, और ऑप्शन डी है यहाँ पे लिख देते हैं, ऑप्शन डी है JIKL। ठीक, चलिए अब इसको आप सवाल लगाइए। अब 4 लेटर वाला मिला तो इसको कैसे करेंगे? बहुत ही इजी है। कैसे लगाएंगे आप यहाँ पे देखिए, इससे देखिए डी से। अब यहाँ देखिए ABC है, फिर यहाँ पे देखिए HEG, देखिए बस एक लेटर को आगे कर दिए, ABCD, फिर HFGH, फिर कितना आएगा देखिए यहाँ पे 1 2 3, ये आपका कितना हो गया यहाँ पे, ये 4 हो गया। देखिए ये 4 बड़ा है, फिर यहाँ पता नहीं फिर कितना आएगा, फिर यहाँ पे देखिए इसका, फिर इसके बाद देखिए इसमें भी कितना बड़ा है, 4 बड़ा है। क्यों ना इसमें भी 4 बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा, H में 4 बढ़ाएंगे तो 12 आएगा। 12 के लिए क्या हो जाता है, यल हो जाता है। फिर ABC, ठीक है, फिर मतलब यहाँ पे देखिए इसमें EA से यहाँ पे कितना बढ़ा है, 4 बढ़ा है। फिर यहाँ पर भी 4 बढ़ेगा तो 5 4 9 I आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी 4 बढ़ाएंगे, देखिए यहाँ पर B का 2 होता है, F का 6 होता है, यहाँ पर भी 4 बढ़ाए तो 4 इसमें बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 J आ जाएगा। फिर इसमें भी 4 बढ़ाएंगे तो कितना जाएगा, G 7 4 11 K, LIJK। ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, लीजिए 12वां क्वेश्चन। ठीक है, फिर से कितना, 4 लेटर वाला ही रहेगा आपका। ठीक है, इसको लगाइए। अब यहाँ पे स्मॉल लेटर में दिया है, देखिए REOC, ठीक है, इसके बाद PGME, फिर दिया है यहाँ पे NIKG, फिर है यहाँ पे LKII, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दिया है ACEF, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है आपका यहाँ पे J, ठीक है, J हो गया, JMGK। ऑप्शन सी है यहाँ पे आपका EFGH। ऑप्शन डी है यहाँ पे आपका WX, ठीक है, X हो गया, YZ। ठीक है, चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बस यहाँ शुरुआत करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 18 में से जब 2 घटाएंगे तो 16 मिलेगा, 16 होता है P का। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए वापस 2 घटाया गया है तो यहाँ पे N 14 है, फिर यहाँ पे 2 घटाएंगे तो 12 मिलेगा। ठीक है, फिर इसमें से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, J मिलेगा, तो J हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखिए अब E से, E में क्या है, 2 जोड़ेंगे तो +2 7 मिलेगा, 5 7, फिर यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 11, मतलब सब में अब 2 2 क्या हो रहा है, एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है, तो 11 11 2 13, 13 किसका होता है, यम का होता है। फिर O देखिए, O में वापस 13 देखा, 15 13 11, फिर यहाँ 9, फिर 2 घटाएंगे G आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखिए C 2, फिर बढ़ाएंगे E, फिर 2 बढ़ाएंगे G, फिर 2 बढ़ाएंगे I हो जाएगा। ठीक, तो I फिर 2 बढ़ाएंगे तो K आ जाएगा। यहाँ पे GMGK ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, B सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप क्या करेंगे, सवालों को लगाएंगे। आइए देखिए, ये तो हो गया 4 तरह से सवाल इस पे बन गए हैं। 2 सवाल आपको 4 वाला देंगे, सोच रहे हैं कि आपको अंकों पे सवाल दे। आइए अब अंकों पे सवाल लगाते हैं, मतलब उसमें लेटर भी रहेगा, अंक भी रहेगा, दोनों टाइप का सवाल रहेगा। आइए उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 13 कैसे देखिए आपका सवाल दिया है। अभी तक हम लोग क्या देखे, सिर्फ लेटर वाले सवाल देखे। अब लेटर के साथ क्या आएगा, आपका अंक भी आएगा। देखिए अंक आ रहा है कि नहीं, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो दिया है CO3KPDO, मतलब कि O4KQE0, मतलब O5KR, इस तरह से दिया, तो इसको कैसे लगाएंगे। अगर आप इस सीरीज को नोटिस करेंगे तो देखिए ये बहुत सिंपल है। सीरीज को नोटिस करिए, देखिए C से कहाँ जा रहे हैं, D के बाद E, फिर E के बाद क्या है, F है, F के बाद क्या आएगा आपका, G आएगा। ठीक है, G, ठीक है, फिर देखिए 0 जो यहाँ पे O समझिए, अच्छा 0 समझिए। देखिए सब में क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन लिख देंगे। फिर गिनती देखिए 3 4 5 6, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए K कॉमन है तो K यहाँ लिख देंगे। फिर देखिए PQRST,
तो ये देखिए ऑप्शन कौन सा है आपका, ठीक है, यहाँ पे G07KT, G07KT, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आप लेते हैं, आप लीजिए, इसको सॉल्व करके दिखाइए आप लोग, इसी पे रहेगा आपका। तो यहाँ पे दिया देखिए, इस ऐसे दिया है C81, फिर इसके बाद E, ठीक है, फिर 64, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे आपका आ गया है 49, ठीक है, फिर यहाँ पे I, फिर यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, फिर K है। ऑप्शन लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन ए है आपका G36 है, ऑप्शन डी है यहाँ पे आपका F36 है, ठीक है, ऑप्शन सी है, ठीक है, ये ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन सी है, ठीक है, G32 हो गया, ठीक, ऑप्शन डी है यहाँ पे आपका H24 हो गया, ठीक है, 24। चलिए शुरुआत करते, देखिए यहाँ पे अगर हम सी से बात करें तो सी आपका 3 2 कितना हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, मतलब जी आ जाएगा। तो फिर 7 2 9 मतलब आई हो गया 9, फिर यहाँ पे कितना आ गया आपका के आ गया, के कितना होता है 11 होता है। तो लॉजिक तो समझ में आ गया होगा। देखिए चाहे कुछ भी रहे आप इसको आसानी से लगा सकते हैं, बस प्रैक्टिस करते जाइए, जितना अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आप उस चीज में एक्सपर्ट हो जाएंगे। देखिए एग्जाम क्रैक करने का एक ही तरीका होता है कि हर उस सब्जेक्ट को आप क्या करिए, उसमें एक्सपर्ट बनिए, उसके बारे में आप जानिए अच्छे से। तो आइए शुरुआत करते, देखिए आगे देख लेते हैं। ये किसका, देखिए 81 क्या लग रहा है 81, ये 9 का वर्ग है, स्क्वायर है, ये है आपका 8 का है, ये आपका किसका 7 का हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में कि नहीं, 7, ठीक है, यहाँ पे कितना रहेगा आपका 7 के बाद देखिए 9 8 7, फिर यहाँ पे 6 का वर्ग हो जाएगा। तो 6 का वर्ग कितना होता है आपका 36 होता है, ठीक है, G36 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम 15 की बात करते हैं। 15 आपको दे रहे हैं बोर्ड पे, इसको आप लगाइएगा। ठीक है, तो इसका क्या दिया है आपका, देखिए बी ऐसे दिया है B3P, ठीक है, इसका दिया है C6R, ठीक, फिर इसके बाद दिया है आपका D12T, फिर इसके बाद दिया है यहाँ पर E24V, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक, आइए ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन है आपके हैं यहाँ पे F, ठीक है, 48X है, ऑप्शन ये हो गया आपका ए। ऑप्शन बी ले लीजिए, ऑप्शन बी दिया है आपका F46X, ऑप्शन डी दिया, सी दिया है यहाँ पर F48W, और ऑप्शन डी दिया है यहाँ पे आपका H, ठीक है, ऑप्शन है G48X दिया है। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं, कैसे लगेगा आपका। देखिए सबसे पहले हम एक अक्षर देखते हैं यहाँ पे B, C, फिर D, फिर E, फिर F, तो यहाँ पे F आ जाएगा। फिर देखिए 3 से 6 मतलब दुगुना, फिर 12 दूनी 24 दूना कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। फिर देखिए P, मतलब यहाँ पे देखिए दो का इंक्रीमेंट हुआ है, फिर 2 20, फिर 2, फिर यहाँ पे, तो 24 किसका होता है, X का होता है। तो यह 48X कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए आज के इस वीडियो का अंतिम सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका यहाँ पे, देखिए C3, ठीक है, E5, फिर इसके बाद दिया है G7, ठीक है, फिर यहाँ पे I9, फिर यहाँ पे आपका हो गया क्वेश्चन मार्क, 2 दिए हैं। तो कैसे लगाएंगे इसको, ऑप्शन देने की जरूरत है यहाँ पे। ऑप्शन क्या, बिना ऑप्शन से भी आप इसको लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 बढ़ा है, E से C, मतलब C से E, C फिर E से G 2, फिर 2 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका K आ जाएगा। ठीक है, इसे 3 2 5, 5 2 7, 2 9, 2 11, ठीक है, K 11 है, तो इसका ऑप्शन K 11 हो जाएगा आपका। ठीक है, K 11 है। अगर हम बात करें, ये तो इसके लिए हो गया, अब इसके लिए देख लेते हैं। इसके लिए क्या होगा, फिर 2 बढ़ा दीजिए, M हो जाएगा, फिर इसमें 2 बढ़ाएंगे 13 हो जाएगा, तो K11 M13। इस तरह से इस सवाल को आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं।
आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी तरह से इन्फॉर्मेशन वीडियो जो आपको होता है हमेशा प्रोवाइड करते रहेंगे। रीजनिंग को A to Z आपको खत्म करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं? कोई भी अगर टॉपिक आपको पढ़ना है तो आप कमेंट करिएगा, उसको हम जरूर पढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।